वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कल हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीखा था। आज हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अधिलाभ विधि। गुडविल को सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे निकालते हैं, इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि जिसमें प्रॉफिट सुपर हो। सुपर मीन्स आपको कल एवरेज प्रॉफिट मेथड का, इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, अगर आपने ना देखी हो तो इससे पहले वाली वीडियो में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने निकाला था उसमें सिंपल हमने एवरेज प्रॉफिट में एज्यूम किया था कि सपोज हमारे पास 4 साल का, लास्ट 4 ईयर्स का हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, तो चारों साल के प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 4 करके हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आएगा। उस एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी, और उसमें नए पार्टनर का जो शेयर होगा उसका शेयर हम निकाल लेंगे। तो उसमें आपको कोई डाउट हो तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में, अधिलाभ विधि में, इसमें इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि जिस फर्म का या जिस कंपनी का या जिस भी शॉप की हम बात कर रहे हैं उसका सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट को देखने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट का मालूम होना ज़रूरी है कि हमारे पास नॉर्मली मार्केट का एक नॉर्मल रेट कितना है। हम बहुत इजी मेथड से इसको लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था, मैं उसी एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूँ कि एक कंपनी ने फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपये अर्न किए। नेक्स्ट ईयर में वो कंपनी 1 लाख की जगह सपोज 2,50,000 अर्न करती है, और थर्ड ईयर में उसका प्रॉफिट इंक्रीज होके 4 लाख हो जाता है, और फोर्थ ईयर में वही कंपनी 6 लाख प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इस प्रॉफिट को जो हम 1 लाख से 6 लाख तक 4 साल में लेके आए हैं, हम पहले साल में 1 लाख रुपए कमा रहे थे और उसके अगले 4 साल के बाद हम प्रॉफिट को 6 लाख रुपए पे ले आए हैं। मीन्स जब हम बिजनेस को पहली बार बिजनेस को लेकर के मार्केट में आते हैं, पहली बार हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है हम उसमें अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी लगा करके, एक्स्ट्रा अपनी कार्यक्षमता को लगा करके, अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव करके, अपनी सर्विस में इम्प्रूव करके धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को अर्न करते हैं, और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज बढ़ाते हुए चलते हैं, और चौथे साल में हम 1 लाख से 6 लाख पे पहुंच गए। और दूसरा ही एक नया बिजनेसमैन सपोज मार्केट में आता है, और आज अगर वो मार्केट में आता है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, उसका प्रॉफिट वापस 1 लाख से स्टार्ट होगा, या 1 लाख की जगह 1,50,000 होगा। लगभग उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपये को हम मान के चलते हैं। सेम कैपिटल से, जो कैपिटल हमने लगाई थी पहले साल में वही कैपिटल वो लगाता है, या जो हमारे पास इस समय कैपिटल है उसी कैपिटल को वो लगाता है, तो उसका प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 1 लाख होता है। और हमारा सेम कैपिटल में हमारी इस समय प्रॉफिट कितना है, 6 लाख रुपये है। तो इस 1 लाख और 6 लाख के बीच में, क्योंकि हमने जब पहले साल बिजनेस स्टार्ट किया था तो पहले साल बिजनेस स्टार्ट करते समय हम कितना रुपया कमा रहे थे फर्स्ट ईयर में, पहले साल में 1 लाख रुपये। धीरे धीरे हमने मेहनत की और हमारा प्रॉफिट कहाँ पहुँच गया, 6 लाख रुपये। ऐसे ही जब कोई नया बिजनेसमैन बिजनेस को लेकर के मार्केट में उतरेगा तो कुछ ना कुछ तो वो भी कमाएगा, और वो पहले साल कमाता है कितना, 1 लाख रुपये। तो इस बिजनेस को 4 सालों में आफ्टर 4 ईयर हम जो 6 लाख से 6 लाख पे ले आए हैं, जबकि इसका नॉर्मली कोई आदमी अगर इस प्रॉफिट को, इस बिजनेस को अगर रन करता है, ऐसा ही बिजनेस चलाता है, तो वो कितना रुपये कमाता है, 1 लाख रुपये कमाता है। तो 5 लाख रुपये जो हमने इंक्रीज किए हैं, ये ही हमारी गुडविल है। अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें, सुपर प्रॉफिट मीन्स कि जो एक नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1 लाख।
हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने शुरू में 1 लाख रुपए कमाया था। ऐसे ही जब दूसरा आदमी, कोई दूसरा बिजनेसमैन कोई आएगा और सेम उसी प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो भी शुरू में 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए लगभग इतना ही कमाएगा। और हम सेम प्रोडक्ट को लेकर के अपनी मेहनत या अपनी सर्विस या अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके 1 लाख से 6 लाख पे पहुंच गए हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए हम अर्न कर रहे हैं, ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो हम कमा रहे हैं, ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। क्लियर? तो ये सुपर प्रॉफिट का मैंने आपको सिर्फ अभी बेसिक बताया है। अब हम इसको फॉर्मूले में लेते हैं। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें तो सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में भी मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग है क्या। हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि हर गुडविल की आपने मार्केट में अपनी सर्विस को दे करके, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके जो आपने गुडविल बनाई है, उसकी भी एक डेट होती है, एक समय होता है। अगर उसके बाद आप उसे मेंटेन नहीं रखोगे, आप उसमें और ज़्यादा क्वालिटी को अपना मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो आपकी वो गुडविल भी एक्सपायर हो जाएगी, वो गुडविल भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, कोई आपसे बेटर सर्विस दे रहा है तो धीरे धीरे कस्टमर उस तरफ चला जाएगा। तो गुडविल का फार्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट हमारे पास होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट के बारे में हमने कल भी बात की थी कि एवरेज प्रॉफिट हमारे पास होता है, हमने पिछले 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जितने भी साल का हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है उन सबको हमने प्लस किया, प्लस करके डिवाइड बाई जितने ईयर का प्रॉफिट है उससे डिवाइड किया, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये बिजनेस में एक्चुअल में हम अर्न कर रहे हैं, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। इतना हमने अर्न किया है, इतना हम कमा रहे हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली कोई भी आदमी अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो इतना प्रॉफिट तो वो कमा ही लेगा। नॉर्मल प्रॉफिट और भी कई बातों पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल प्रॉफिट हम कहते किसको हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो बिजनेस में एक सबसे बॉटम लाइन है, एक बिजनेस में प्रॉफिट कमाने की एक बॉटम लाइन है कि कम से कम इतना तो प्रॉफिट सबको मिलेगा ही मिलेगा। अगर इससे भी कम प्रॉफिट मिल रहा है तो हम बिजनेस नहीं करेंगे। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड करता है कि इस समय बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है। बैंक की जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो बैंक का है, सपोज आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा करते हो और उस 1 लाख पे बैंक आपको 1 साल में ईजिली 5,000 रुपये या 6,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है, और उसी 1 लाख रुपए से आप बिजनेस कर रहे हो और तब आप 6 लाख रुपए कमा रहे हो, 6,000 रुपये कमा रहे हो या 5,000 रुपये कमा रहे हो, तो फिर उस बिजनेस को करने का बेनिफिट क्या है? फिर तो उससे बेटर है कि आप बैंक में पैसे पड़े रहने दो, आराम करो और 5,000 रुपये वहाँ से ले लो, बैंक से ले लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जितना प्रॉफिट आपको बैंक भी ईजिली दे सकता है, या जितना प्रॉफिट नॉर्मली कोई भी आदमी अगर बिजनेस करेगा तो वो कमा सकता है, वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब नॉर्मल प्रॉफिट और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड करता है कि हमने बिजनेस में टोटल कितना रुपया लगाया हुआ है। बिजनेस में आपने टोटल कितना रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कितना रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी शेयर कैपिटल कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी है, उस फर्म के अंदर हमारे जनरल रिजर्व कितने हैं, उस फर्म के अंदर कोई हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, जो प्रॉफिट हमने बांटा नहीं है अभी, वो कितना पड़ा हुआ है। ये सब कुछ हमारी कैपिटल का पार्ट तो है। इन सबको जोड़ करके इतनी हमारी नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और इस नेट इन्वेस्टमेंट पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमको लगता है वो परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। वैसे ये जो मैंने आपको नेट इन्वेस्टमेंट बताई है, इस नेट इन्वेस्टमेंट को निकालने का या तो हम जितनी हमारे पास इंटरनल लायबिलिटी हैं हम उन सबको प्लस कर लें,
या एक पैटर्न ये भी है कि हम अपनी टोटल रियल एसेट्स को प्लस कर लें। हमारे पास रियल एसेट्स क्या है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड अगर आप चेक करो तो हमारे पास रियल एसेट्स लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सब हमारी रियल एसेट्स है। और इस रियल एसेट्स में से इन सबको अगर हम प्लस कर लें और उसमें से हम अपनी आउटसाइड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी हमको पे करनी है, अगर हम उन सबको माइनस कर दें, आउटसाइड लायबिलिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, अगर हमने कोई उधार खरीदा है वो हमें पे करना है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स हमने कोई, सपोज हमने किसी से काम करवा लिया है और अभी उसको सैलरी पे नहीं की है, या उसको अभी हमने लेबर नहीं दी है, वेजेस नहीं दी है, तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट है या वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, उन सबको क्रेडिटर्स हैं। अगर हम उन सबको माइनस कर दें तो हमारे पास हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और उस कैपिटल एम्प्लॉयड को, जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आया, उसको हम मल्टीप्लाई, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, अपॉन 100। अगर सपोज आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज 10 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। क्लियर? तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 1,20,000 सपोज आया, और एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्या है, एवरेज प्रॉफिट हम वैसे ही निकालते हैं जितने साल के आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है उन सबको प्लस करके, और जितने ईयर आपके पास हैं उसे डिवाइड कर लेते हैं, या डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट कभी कभी दिया हुआ भी होता है। तो एवरेज प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं कि सपोज हमारे पास इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपये आया है, तो हमारा सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 80,000। जो एवरेज प्रॉफिट जो हम बिजनेस में कमा रहे हैं और नॉर्मली जो हमको रिटर्न मिल सकती थी, या एक बॉटम लाइन जो हमारे पास मिनिमम इतना प्रॉफिट तो हमें मिलना ही मिलना है, इनका डिफरेंस हमारा क्या निकल जाता है, सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट को जो हमारे पास आया है उसको हम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म आ जाती है। और इस गुडविल ऑफ द फर्म में जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, जो नया पार्टनर फर्म के अंदर आना चाह रहा है, हम उसे कितना शेयर दे रहे हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एज्यूम किया था कि सपोज 1/4 का एक नया पार्टनर हमारे पास आ रहा है जिसको हम 1/4 पार्ट दे रहे हैं, तो हम इसमें उसको गुडविल ऑफ द फर्म जो हमारी 240 आई है इसका 1/4 निकालेंगे, और 60,000 की वो कैपिटल को छोड़ करके, कैपिटल का पार्ट तो उसको लाना ही लाना है, उसको छोड़ करके 60,000 वो और भी गुडविल का पैसा लेकर आएगा। और ये जो गुडविल का पैसा है ये ओल्ड पार्टनर्स में इनके सैक्रिफाई रेशो में, इनके त्याग अनुपात में, त्याग अनुपात क्या होता है, सैक्रिफाई रेशो क्या होता है, इस रेशो में ये क्यों बढ़ता है, इस बारे में भी इससे पहले वाली वीडियो में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके बाद हम कैपिटलाइजेशन मेथड है, एन्युटी मेथड है, वेटेड प्रॉफिट मेथड है, इनके बारे में बात करेंगे और फिर हम क्वेश्चन लेके चलेंगे।